आज का तो दिन ही बेकार गया, ना ही हम बाहर जा पाए। थोड़ा सा चीज़ मैंने कम डाली है। और ये दोनों है सोनू और छोटू के लिए, तीनों को एक साथ ही बना लूँगी। चिली फ्लेक्स ऊपर से, ऑरेगानो खाना अच्छा लगता तो। ये सारे प्लांट्स जो मैं मोरंग से लाई थी, मैं सोच रही हूँ इन्हें आज पॉट में लगा दूँगी। और आज धूप भी नहीं निकला है, अभी 10 बज रहा है, लग ही नहीं रहा है कि 10 बज रहा है अभी। तो देखती हूँ कितने देर तक कर पाती हूँ। फिर मुझे लंच भी तैयार करना है, पता नहीं कितना हो पाएगा। মাটি কোথা থেকে দিলে? হ্যাঁ এটা ছিল এখানে কিছুটা নিয়ে আসি। ये काम पूरा हो गया है और अभी मुझे इन सारे प्लांट्स में पानी देना है और इसे अच्छे से रखना है। और ये हाल है, ये सब साफ भी करना है। अभी मुझे 12 बज गए हैं का 2 घंटा लग गया है। 10 बजे से स्टार्ट किया था मैंने। यहाँ पे लंच के लिए बनाई है ये दाल, लंच और डिनर दोनों टाइम के लिए। और यहाँ पे है गोभी आलू फ्राई, ये भरता बन गया जल्दी जल्दी में। और ये है चटनी। तो बस लंच में आज यही है। बहुत सारा काम है अभी, घर का हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने वॉश करके फ़ोल्ड करके रख दिया है और ये कुछ वॉश किया हुआ है, इसे फ़ोल्ड करना है। और बाहर भी काफ़ी सारा कपड़ा है, तो ये सब चल रहा है अभी। मुझे जाना था सरस्वती पूजा के कुछ सामान वगैरह लाने के लिए मार्केट में, लेकिन इतना ख़राब वेदर है तो पता नहीं जा पाऊँगी या नहीं। लगता है बारिश भी होने वाला है। तो मैं ये पूजा के सामान लेकर आ गई हूँ, जो जो चाहिए, मतलब जितना कम हो सकता है उतना ही लेकर आई हूँ। बहुत ही मुश्किल था लाना, अकेले गई थी मैं। और वेदर इतना ख़राब है आज। और यहाँ पे कुछ घर का भी ग्रोसरीज, ये तो जब भी बाहर निकलती हूँ लाना ही होता है कुछ ना कुछ घर के लिए। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल शोमास लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स। एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। और आज है फ्राइडे, तो मैं अभी भी गई थी पूजा के सामान लेने के लिए। मॉर्निंग में जाना था, लेकिन मॉर्निंग में बारिश हो रहा था, तो मैंने सोचा कि शाम तक शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना इतना ज़्यादा बारिश नहीं होता है। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मॉर्निंग से भी ख़राब, अभी का जो मतलब वेदर है मॉर्निंग से भी ख़राब है। मॉर्निंग में फिर भी थोड़ा थोड़ा बारिश था, अभी तो कंटिन्यूअसली मतलब हो ही रहा है बारिश। लेकिन पूजा का सामान तो लाना ही है, कल मॉर्निंग में ही पूजा करने वाली हूँ। और पूजा के सामान लाने के बाद ही जैसे तैसे मैंने कपड़े चेंज किया और फिर यहाँ आना था भगवान जी के सामने, ये भी कर लिया आते ही। और पूरा कपड़ा जो है ना मेरा गीला हो गया था, सारे कपड़े, इतना बारिश हो रहा है। और दोनों हाथों में सामान, और यहाँ पे मैंने वो छतरी लेकर रख दिया था, तो
रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। ये छतरी लेकर यहाँ पे चल रही थी और दोनों हाथ में सामान भी था। तो ठंड भी है बहुत, ऐसा लग रहा था खुद को बांध कर निकली थी, ऐसा लग रहा था। मतलब स्वेटर, उसके ऊपर में फिर वो एक चादर भी ले लिया था और दो कपड़े पहन के गई थी, एक के ऊपर एक ऐसे करके। तो फिलहाल मैं अभी थोड़ा सा चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी और उसके बाद पूजा के सामान देखना है क्या क्या आया है, फिर कुछ छूट तो नहीं गया ये भी देखना है। तो मुझे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना ठंड है। अभी 2 दिनों से इतना ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। मैंने स्वेटर भी पहनी है अंदर और ऊपर में ये हाउस कोट भी लगा लिया है। तो अभी मैं कल के लिए थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी। मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा मैं खीर बना लूँगी, क्योंकि कल टाइम नहीं मिलेगा मुझे। तो ब्रेकफास्ट खीर और फिर प्रसाद वगैरह इन सब से हो जाएगा। और राइस भी बना लूँगी अभी। तो ये वाला राइस मुझे बिग बाज़ार में मिल गया था। ये गोविंदो भोग राइस लिखा हुआ है इसमें। फर्स्ट टाइम इसे मैं ट्राई कर रही हूँ। तो इस तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया और यहाँ पे खीर बन रहा है अभी। और ये बर्तन मैं मोरान से लेकर आई थी, स्टील का, आप लोगों को दिखाया भी था। और साथ में मैंने एक सिल्वर का वो हांडी भी लेकर आई थी। वो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैंने एक बार यूज़ किया तो उसके अंदर से कुछ अजीब सा, मतलब पुराना जैसा लग रहा था। ये किसी काम का नहीं रहा इसे। ये अंदर में बहुत ज़्यादा दाग वगैरह है और कुछ अजीब सा एक बदबू टाइप का भी आ रहा था राइस में से, तो इसलिए मैंने इसे रख दिया है। मतलब ये किसी काम का नहीं है। Hey guys, good morning and welcome back to the channel Shoma's Lifestyle and Vlogs and I hope कि आप सब बहुत अच्छे हो। और अभी मॉर्निंग के 8:45 बज रहा है। तो मैंने घर का सारा डस्टिंग वस्टिंग कर लिया, कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दिया है और अब मैं जा रही हूँ शावर लेने। तो आज ब्रेकफास्ट मैं अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज है सरस्वती पूजा। तो हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। और ख़ास करके स्टूडेंट्स के लिए माँ से यही प्रे है कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो जाए और पढ़ाई में सबका मन लगा रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अभी स्टूडेंट्स का भी ये हाल है कि पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता है जैसा कि ऑफलाइन क्लास में होता था। तो कल रात को डिनर करने के बाद मैंने ये सब वॉश करके यहीं पे पानी झरने के लिए रख दिया था। भगवान जी को जगाना है। तो इस बार ना मैंने फर्स्ट टाइम ये मेरीगोल्ड फ्लावर जो है वाइट कलर में देखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। सारी तैयारी हो चुकी है और अब मैं सोनू और छोटू के लिए वेट कर रही हूँ। जैसे ही दोनों शावर लेके आते हैं तो पूजा स्टार्ट कर दूंगी। दोनों गए हैं शावर लेने और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ। जैसे मैं डेली बेसिस पे पूजा करती हूँ भगवान जी का, ठीक वैसे ही किया है। कुछ स्पेशल कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे माँ सरस्वती, यहाँ पे प्रसाद और ये मुझे ये कलश जो है यहाँ पे देना है, पूजा के टाइम पे दूँगी। और ये ग्लास देख के गलत मत समझिएगा क्योंकि ये मैंने सुपर 99 से एज ए कैंडल होल्डर के तौर पे यूज़ करने के लिए। तो हमारे ज़माने में क्या होता था, इंक पॉट मिलता था। इंक जो हम यूज़ करते थे उसका पॉट रख देते थे पूजा के लिए और पूजा के टाइम पे उसे यूज़ करते थे। उसके अंदर वो दूध और ये डालते थे, ये इसे कहते हैं पेन। तो ये डाल के पूजा किया करते थे। लेकिन आजकल इंक तो यूज़ नहीं होता, जेल पेन ही यूज़ होता है, तो इंक पॉट भी मिलता नहीं है। तो मुझे कोई फ्रेंड बोल रहे थे कि मिलता है इंक पॉट ऐसे ही बाज़ार में, मतलब खाली बिकता है आजकल। तो मुझे दिखा नहीं है तो मैंने ये ग्लास यूज़ किया है क्योंकि इसका साइज़ भी ठीक है। तो इसमें दूध और ये जो कूल है ये रखती हूँ और ये आज पूरा दिन रहेगा। कल मॉर्निंग में उठ के सोनू छोटू क्या करने वाला है कि पहले शावर लेंगे और उसके बाद ये जो पेन है और ये दूध जो दिया गया है इसे ही इंक के तौर पर यूज़ किया जाता है। इससे माँ सरस्वती का नाम लिखने वाले हैं और लिखने के बाद फिर ये कूल जो है इसे प्रसाद के तौर पर लेने वाला है। तो ऐसे ही
हम लोग भी करते थे, लेकिन बस ग्लास के जगह पे इंक पॉट यूज़ किया करते थे। और फिर इसी थाली में ना दोनों का जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मतलब टफ लगता है सोनू छोटू का, वो 2 सब्जेक्ट का जो किताब है वो यहाँ पे रखेंगे। तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे, मेरे माँ ने भी ऐसा ही बताया था, तो वही मुझे याद है, ऐसे ही कराती हूँ कि माँ सरस्वती उसे ईजी बना देते हैं हम लोगों के लिए। तो इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है, ज्ञान भी नहीं है इससे ज़्यादा। नीचे रखो। खीर कल का बनाया हुआ। पूजा करते करते मैंने इसे भी थोड़ा सा ठीक कर लिया, इसमें दूध ऐड करना पड़ा थोड़ा सा। ये प्रसाद, इसमें खोई, बंगाली में जिसे खोई कहते हैं, खोई और दोई दोनों है। ये पूजा में दिया था मैंने सरस्वती माँ को। और यहाँ पे भी प्रसाद है। ये कल मैंने कुछ चिल्ला बनाई थी, बेसन का चिल्ला। तो यही सब मिला के अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं हम लोग। मैं अब ब्रेकफास्ट में और कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अगर बनाऊंगी तो ये सब ऐसे ही रह जाएगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी बना है। छोटू, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। जबरदस्ती खिलाया है इसको। खीर कभी भी पसंद नहीं आता। मामूनी को भी अच्छा लगा। मामूनी बहुत सुंदर। तो सरस्वती पूजा के टाइम पे ना मैंने कभी भी भेज नहीं खाया, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे तो उस टाइम पे भी मॉर्निंग से तो फास्टिंग करते थे और पूजा के प्रसाद के साथ फास्टिंग तोड़ा जाता था। उसके बाद 2.5 किलो पाउडर और फिर 5 किलो का साड़ी, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, मतलब कि खूब सारा मेकअप करके साड़ी वाड़ी पहन के फ्रेंड्स के साथ निकल जाते थे घूमने के लिए। बाहर घूमना, फिर फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में खाना, यही सब लगा रहता था। और जब बाहर लंच करते थे तो रेस्टोरेंट में तो भेज खाने का कोई चांस ही नहीं है। और फिर आज तो वैसे भी मतलब मेरा लंच बनाने का मूड भी नहीं था, बाहर ही जाने वाले थे, लेकिन वेदर की वजह से नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए झटपट बनने वाला ही कुछ बनाऊंगी। यहाँ पे ये गोभी का पकौड़ा बनाया है और ये और साथ में दाल, बस यही बनाई है अभी लंच के लिए। भालोई आइटम है ना, चटनी हो। तो लंच हो गई है और अभी मैं सोच रही हूँ एक मूवी देख लूँ। पुष्पा मूवी देखने वाली हूँ अभी, और उसके बाद सोचती हूँ सोनू का बाहर जाने का मन है, तो देखती हूँ क्या होता है।
का तो दिन ही बेकार गया, ना ही हम बाहर जा पाए, वेदर भी इतना ख़राब हो गया। हाँ, और ऊपर से मूवी भी नहीं देख पाई। मूवी का क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी इतना ख़राब है, कुछ अच्छा से दिख रहा है। इससे अच्छा ही मत ही देखो। तो ना ही मूवी देख पाए, और अभी तो करंट भी चला गया है। और सोनू का एक फ्रेंड बता रहा था कि हाँ, बाहर हेल स्टॉर्म भी हो रहा है, गिर रहा है, लेकिन इतना ठंड है मैं तो नहीं जा पाऊँगी। वो साउंड भी आ रहा है ना।